अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि रूटीन कैसे होती है न्यू बॉर्न बेबी के साथ। और सबसे पहले तो आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैं उठ के मुंह नहीं धोया क्योंकि मैं हर 2 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद उठ रही हूँ। और जब आप हर 2 घंटे के बाद उठते हैं तब आपको कोई ऐसा होश नहीं होता कि आपने कोई मुंह धोना है, आपने कुछ करना है, आपकी हालत बुरी हुई होती है। अभी आप मेरे डार्क सर्कल्स देख रहे होंगे, अभी सब कुछ होता है, सब माओं के साथ होता है क्योंकि आपने बच्चे के लिए बार बार उठना होता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन हाय बच्चा, अल्लाह ताला की नेमत जब आपके पास होती है तो आपको इन सब चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं होता है। जब वो उसको आप देखते हैं ना तो फिर वैसे ही आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई सोना शोना कोई याद नहीं रहता। एनी हाउ जी, अभी 8 बजे हैं और मेरी रूटीन कोई 8 बजे से शुरू नहीं होती है। मैं रात को 6 बजे भी उठती हूँ, सुबह मतलब फिर रात को 4 बजे भी, 2 बजे भी। जब बेबी ने उठना है तब मैंने उठना होता है। तो अभी जो है वो 8 बजे हैं। बेबी को लेकर मैं दूसरे रूम में आ गई थी कि मुनीब और रायहा डिस्टर्ब नहीं हो। और यहाँ पे आके फिर मैंने उसका डायपर चेंज किया है, उसको दूध पिलाया है और अब मैं बस उसको लेकर बैठी हुई हूँ ताकि थोड़ा सा उसको दूध पिला के फ़ौरन तो नहीं लटाना। और अभी उसकी आंखें भी खुली हुई हैं तो अभी मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी और वो ज़रा सा मुझे फिर गुनूदगी में महसूस होगा, जाके जो है फिर मैं उसको लटा दूँगी, सुला दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरी कैमरा मैनी जो है उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हुआ। चलें जी, अब रायहा भी उठ गई है और तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे के बाद रायहा भी उठी है, बेबी भी उठा है। बेबी को फिर मैंने दूध पिलाया। अब आगे जी रायहा की बारी, इसको मैंने नाश्ता करवाना है तो ज़ाहिर है दूसरे बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नाश्ते मेरा तैयार है और ये जो नाश्ता है इसमें होता है जी सूजी होती है, बादाम होते हैं, पानी के साथ बनाया होता है, कुछ लोग दूध के साथ भी बनाते हैं। और रेसिपी में ऐसे कुछ भी नहीं होता, बस हम सौंफ का पानी निकाल लेते हैं कावा और उसमें सूजी डाल देते हैं और उसको थोड़ा सा पकाते हैं, ज़रा पतला पतला रखते हैं और फिर जी इसमें बादाम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जी नाश्ता है मेरा जी। तो रायहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पता नहीं बारिश आई और पसीने से तुम भर गई हो रायहा। चलो कपड़े चेंज करूँ मैं आपके, चलो कपड़े देखो आपने कौन से पहनने और फिर मैं आपके कपड़े चेंज करती हूँ और फिर हम बेबी के भी कपड़े चेंज करते हैं। ठीक है, कौन से वाले पहनने रायहा ने? ये वाले नहीं पहनने, कोई और। चलो देखो कौन से पहनने। अच्छा चलो मैं देखती हूँ कि कौन से कपड़े पहनाने हैं। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। चलो आप वॉशरूम में चलो राय, मैं आपको नहलाऊँ। अच्छा जी, तो राय के कपड़े देख लेते हैं। फ्रॉक्स मैं उसको नहीं पहनाने वाली क्योंकि बहुत गर्मी है, तो कुछ हल्का फुल्का सा निकाल लेते हैं। तो चलें ये पहनाते हैं, ट्राउज़र शर्ट है तो ये पहना लेते हैं। चलें जी। ओके जी, बेबी इज़ डन, रायहा इज़ ऑल्सो डन। हाँ ओके, बाय बाय। अब जाओ रायहा। तो चलें जी, अब हम बाकी काम करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुनीब भी उठ के और अपना नाश्ता कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप नाश्ते में मुनीब? और क्या? अंडे, आलू और चावल। और सुन क्या रहे थे अभी आप? पूरे दिन के सारे काम में निकलिए। अच्छा होता पता है क्या, रात को ये बेबी रो रहा होता है तो मुनीब कहते हैं फिज़ा ये बहुत रोता है। और मुनीब की इस बात में मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि संभालना मैंने होता है फिक्र आपको पड़ी होती है कि बहुत रोता है। अगर रोता है तो फिर उसको चुप भी करवाया करो ना जी। तो अब मैंने कर ली है ऑयलिंग, और ऑयलिंग सर की करने के बाद जो है वो मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो फेस है वो बहुत बुरी हालत में हो चुका है। आईब्रोज आप देख सकते हैं कितने बढ़ गए हैं, 20 डेज़ हो गए हैं, कुछ भी नहीं, बल्कि समटाइम्स जो है वो मैं अपना मुंह धोना भी भूल जाती हूँ। तो बहुत बुरे हालात हैं भाई। तो अब मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि मैं सोच रही हूँ कि किसी को घर पे बुलाऊँ क्योंकि मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकती और अपनी कुछ सर्विसेज ले लूँ। अब इसके लिए तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। तो फिर एक ऐप थी जी घर पर, और घर पर मैंने ट्राई किया और उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो वो मेरे ख्याल से आ भी गई हैं। तो चलें जी सर्विसेज लेते हैं। तो देखें जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाया और आ भी गई। ये प्रोडक्ट्स हैं और अब जो है वो सर्विस मेरी स्टार्ट होने लगी हैं। तो चलें अपनी ज़रा मसाज करवाते हैं और अपने आप को फ्रेश करते हैं। और यहाँ पे अगर देखें रायहा मैडम मेरे साथ आती थी।
अच्छा जी, तो नहा के मैं फ़्रेश हो गई हूँ, फेशियल वगैरह मैंने ले लिया, बहुत मज़ा आया। घर पे आप भी इस तरह से फेशियल ले सकते हैं, घर पे बुला के किसी को, ट्रस्ट मी आप फ्रेश हो जाते हैं और आपको अपना आप फिर बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो अभी जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है ये हफ्सा कलेक्शन का है और बहुत मज़े का ड्रेस है। मज़े का इसलिए क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है, इसका कलर बहुत अच्छा है और मैं पहन के बिल्कुल खिल गई हूँ, मुझे लग रहा है। तो जी हफ्सा कलेक्शन से मैंने और भी जो ड्रेसेस हैं वो मंगवाए हैं और बिल्कुल मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, सारे अपने ड्रेसेस, सारी अपनी शॉपिंग। इसलिए क्योंकि घर पे बैठे हुए अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो हम किस तरह से अपने काम कर सकते हैं, तो देखें मैंने आपको आज बता दिया है। सब कुछ आप कर सकते हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए तो आप इजीली हो जाता है। ईद आ रही है, कुछ ड्रेसेस की मुझे ज़रूरत थी लेने देने के लिए भी, अपने लिए भी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मंगवाए जाएं। और चूंकि हमें होता है कि कम पैसों में अच्छी चीज़ आ जाए, तो ये एक ऐसा पेज है जो कि कम पैसों में आपको अच्छी चीज़ देता है, प्रोवाइड करता है। तो मैं उनका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आए उससे पहले मैं आपको शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। तो जी ये वो ड्रेसेस हैं जो कि हफ्सा कलेक्शन से मैंने मंगवाए हैं और जैसे कि आपको पता है कि घर पे बैठे हुए अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इजीली ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। फैब्रिक इनका बहुत अच्छा होता है। तो कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। अच्छा फैब्रिक तो अच्छा होता ही है, लेकिन फैब्रिक के साथ जो है वो इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी होती है। अब ये जैसे येलो वाला है, साथ पैचेस भी दिए हुए हैं और फैब्रिक जो है वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कलर बहुत मज़े का है और ये जिसका दुपट्टा है सही हो गया। रिटेल प्राइस 35 रुपये, होल सेल पे आपको 2750 रुपये का ये ड्रेस मिल जाएगा। इसी तरह से ये भी ऐसा ही ड्रेस है और ये जो हैं ये लॉन दुपट्टे के साथ कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मैंने मंगवाए थे, तो इसी तरह से आप भी मंगवा सकते हैं। और जो मैंने पहना हुआ है वो तो बहुत ही खूबसूरत सा, और इनके पास स्टिच भी हैं, तो आप इनकी जो साइट है वो जाकर देख सकते हैं और अपने लिए कुछ भी बाय कर सकते हैं। एक लॉन दुपट्टे वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी प्राइस है 1850 और 1500 में देखिए 3 पीस आपको लॉन दुपट्टे के साथ ये ड्रेस जो है मिल जाएगा। ये फैब्रिक की क्वालिटी चेक करें और इसके कलर्स चेक करें, कितने अच्छे इसके कलर्स हैं। और ये दुपट्टा है, ये शर्ट है और ये शलवार का कपड़ा है, ठीक है ये वाला। और ये वाले भी जो हैं ये और ये वाला, ये इसी तरह के ड्रेसेस हैं। 1500 की रेंज में आपको मिल जाएंगे और लॉन दुपट्टे के साथ आपको मिलेंगे। तो जी आज का दिन था बहुत 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 हेक्टिक, 2-3 एक्स्ट्रा काम थे जो कि आज मैंने किए। यूजुअली आम दिनों में मैं वो काम नहीं करती और इस दरमियान में हम वीडियोस भी बनाते हैं और बच्चे को बार बार देखना, संभालना, उसका दूध, उसका पैम्पर, ये वो सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। रायहा का खाना अपना, फिर मनीब का, फिर सब कुछ जो है वो चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। अभी जो हैं बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं, बहुत सुकून, बहुत आराम से दोनों बच्चे ऐसे सोए हुए हैं जैसे इनसे अच्छा बच्चा तो कोई है ही नहीं। खैर, और रात के कोई 12-1 बजे का टाइम हो गया और जो बच्चों के अब्बा हैं वो गए हुए हैं जी जिम, वो भी जिम से आने वाले होंगे और बस फिर उनका खाना शाना चलेगा, वो बैठेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद जो मुन्नू चुन्नू है, छोटा रयान, वो भी उठ जाएगा और फिर उसको मैं लेकर बैठूंगी। और पता नहीं वो क्यों 3 बजे उठ के बैठ जाता है आजकल, और फिर 3 से 4, 5, 6 बजे पता नहीं कब सोता है कब नहीं सोता, और इसी तरह से ये जो रूटीन है ये फिर बच्चे के साथ चलेगी। तो मेरे ख्याल से सब माओं की और सब चीज़ों की और यही रूटीन और यही सब चीज़ें होती हैं, बल्कि बाज़ माओं की जो रूटीन है वो ज़्यादा हेक्टिक होती है क्योंकि वो घर के भी सारे काम जो हैं वो कर रहे होते हैं। मेरे पास तो चलो हेल्पर्स हैं, काम भी हो जाता है मेरा, और मेरा जो दूसरा काम है सोशल मीडिया का तो वो भी हो जाता है। इसी दौरान जी गेस्ट भी आते हैं और सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। तो ये थी जी मेरी रूटीन। तो इसके अलावा 1-2 चीज़ें हैं, बातें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है, स्पेशली न्यू मॉम्स के साथ फीडिंग के हवाले से कि बच्चों को, न्यू बॉर्न को फीड किस तरह से, अगर मदर फीड पे हैं या अगर मदर फीड आप नहीं दे पा रही हैं, आप काम पे जा रही हैं, तो फिर आप
किस चीज़ का यूज़ कर सकती हैं, आप पंप का यूज़ कर सकती हैं और वो किस तरह से करेंगी। ये सब चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों का नहीं पता और हमें ये भी नहीं पता कि हम जो मदर फीड है उसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, उसको हम रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो उसको हम बच्चे को पिला सकते हैं। तो किस तरह से हम क्या करेंगे और कितनी देर में हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा उसको दोबारा से यूटिलाइज़ करना वो कैसे कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी इससे पहले कि मेरा दोनों में से कोई एक बच्चा जाग जाए, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई और मैं थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ। 1-2 घंटे भी लेट जाऊँगी ना, 1 घंटा भी लेट जाऊँगी तो मेरी थकावट जो है वो दूर हो जाएगी। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।